दोस्तों, गुड़हल के देसी वैरायटी में लगभग सालों भर फूल आते हैं, बस ठंड के कुछ महीने में कम फूल आते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी का पौधा है उसमें और देसी पौधे में भी जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन अगर आपके पौधे में ढेर सारी कलियां नहीं बन रही हैं और अनगिनत फूल नहीं खिल रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गुड़हल के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स के साथ एक ऐसा शक्तिशाली फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करने के 1 वीक के अंदर ही कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। और ख़ास बात यह है कि इस फर्टिलाइज़र को आपको कहीं बाहर से नहीं लाना होगा, हमारे किचन में पड़े चीज़ों से ही ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहे। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभ बागवानी। दोस्तों, गुड़हल एक हैवी फीडर पौधा है, खासकर हाइब्रिड पौधे। क्योंकि हाइब्रिड पौधे में फूलों का साइज बड़ा होता है, इसलिए उनमें फूल खिलने में ज़्यादा एनर्जी खत्म होती है। और यही कारण है कि एक बार पौधे में 8 से 10 फूल खिलने के बाद पौधे में फ्लावरिंग नहीं होने लगती है। तो दोस्तों, हाइब्रिड पौधा हो या देसी गमले में लगे, दोनों वैरायटी के पौधों को टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ ज़रूरी कामों को भी करना होता है। तो सबसे पहला काम, गुड़हल के पौधों में पेस्टिसाइड का स्प्रे हर वीक ज़रूर करना है। और अभी बरसात में तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि गुड़हल के पौधों में मीलीबग्स का अटैक बहुत जल्दी होता है। और एक बार मीलीबग्स लगने के बाद उन्हें जड़ से ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साथ ही मीलीबग्स पौधे की एनर्जी को चूस लेते हैं और पौधे में लंबे टाइम तक फूल नहीं आते हैं। तो दोस्तों, नियमित रूप से नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो जिस ब्रांच में एक भी कली नहीं है उसे कट कर दें। ऐसा करने से एक तो पौधे में मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, दूसरा कट करने के बाद जो खाद हम पौधे में देते हैं उसकी वजह से जो नए ब्रांच निकलेंगे सभी में कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। कट लगाने के बाद फंगीसाइड से लॉक ज़रूर करें। तीसरा पॉइंट, बरसात का मौसम है और धूप कभी कभी निकलती है। ऐसे में पौधे को उस जगह पर रखना है जहां सबसे ज़्यादा धूप आती हो, क्योंकि गुड़हल से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए धूप की एक अहम भूमिका है। चौथा पॉइंट, बरसात में अक्सर ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग की समस्या आती है, क्योंकि लगातार बारिश होती रहती है। ऐसे में पौधे में ओवर वाटरिंग से बचने के लिए गमले के ड्रेनेज को चेक करते रहना चाहिए। बरसात में अंडर वाटरिंग की भी समस्या आती है, जिसकी वजह से पौधे में कलियां नहीं बनती है, क्योंकि पौधे को पानी की ज़रूरत होती है और हम उसमें पानी देते ही नहीं हैं। ऐसा तब होता है जब हल्की फुल्की बारिश होती है और हमें लगता है पौधे को पानी मिल चुका है और पानी देते ही नहीं हैं। हल्की फुल्की बारिश में सिर्फ पौधे की पत्तियां गीली होती हैं, जड़ों तक पानी नहीं पहुंचता है और मिट्टी के ऊपर थोड़ी बहुत पानी की बूंदें पड़ने से मिट्टी गीली नज़र आती है। ऐसे में हमें मिट्टी को चेक करके पानी डालना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, जैसे ही बारिश रुके थोड़ी बहुत मिट्टी के सूखने के बाद गमले की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। ऐसा करने से मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे जड़ों तक ऑक्सीजन भी पहुंचता है। साथ ही खरपतवार भी नहीं निकलते हैं और मिट्टी में कीड़े भी नहीं पनप पाते हैं। आखिरी पॉइंट, प्रॉपर फर्टिलाइज़र का यूज़ करना। अगर आपको अपने गमले में लगे गुड़हल से लगातार फूल लेने हैं तो आपको लगातार फर्टिलाइज़र भी डालते रहना होगा। तो चलिए जानते हैं कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं तब आपको सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट या काव डंग कंपोस्ट में DAP के 8 से 10 दाने मिलाकर मिट्टी के गुड़ाई करने के बाद डालने हैं, तभी पौधा फ्लावरिंग के लिए एक्टिव होगा। दूसरा, अगर आपका पौधा फ्लावरिंग के लिए एक्टिव है लेकिन कम कलियां और फूल आ रहे हैं, तब आपको ये खाद डालनी है। इसमें है नीम खली पाउडर, हल्दी पाउडर, बनाना पील पाउडर, पोटैटो पील पाउडर और चॉक पाउडर और टी लीव्स। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद गमले की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद गमले में डाल देना है और मिट्टी से कवर कर देना है। नीम खली पाउडर और हल्दी पाउडर पौधे की मिट्टी में किसी प्रकार के कीड़े और फंगस को लगने से बचाएगा, जिससे पौधे की जड़ें हेल्दी रहेंगी। साथ ही बनाना पील पाउडर और पोटैटो पील पाउडर
पोटेशियम के रिच सोर्स हैं और आपको पता होगा कि कलियां बनने के लिए पोटेशियम की ज़रूरत होती है। साथ ही टी लीव्स पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा, जिससे पौधा हरा भरा रहेगा। वैसे तो पौधे को बारिश के पानी से भी नाइट्रोजन मिल जाता है, फिर भी थोड़ी सी टी लीव्स डालनी है। साथ ही चॉक का पाउडर पौधे में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, क्योंकि अगर पौधे में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। ये सभी चीज़ें गुड़हल की जड़ों में डालते ही पौधा इंस्टेंट फ्लावरिंग के लिए एक्टिव हो जाता है और 1 वीक के अंदर गुड़हल के सभी ब्रांचेस में कलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। इस फर्टिलाइज़र को हर वीक अपने पौधे में डालें, फूल खिलने कभी बंद नहीं होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।